नमस्कार दोस्तों, न्यू ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज जा रहा हूं कटिहार से एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी और फिर एनजेपी से चलेंगे सिल्लीगुड़ी। तो हमारे ब्लॉग को लास्ट तक देखना, आप लोगों को इस ब्लॉग में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये ब्लॉग होने वाला है सभी ब्लॉग से अलग और मजेदार भी। तो चलिए बिना समय गवाए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं और विवेक टोटो में बैठ चुके हैं और साथ में सोनू अंकल भी है, वो 6 बजे तक ही जाएंगे किसी काम से। और फिर दोस्तों हम सभी मनिहारी मोड़ पहुंचते हैं और देखते हैं कि बस बीच रोड से ही घुमा रही होती है और पूरा सड़क को जाम कर देती है। और इसी जाम में डिप्टी एसपी सर का भी गाड़ी फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से एक पुलिस ऑफिसर उतरते हैं और इनका गाड़ी का चालान काट देते हैं। और फिर दोस्तों हम सभी कटिहार जंक्शन पहुंच चुके हैं। अब यहां से टोटो से उतरेंगे और सीधे अंदर की ओर चलेंगे। जैसा कि दोस्तों हम जिस ट्रेन से जा रहे थे उस ट्रेन का नाम था अवध असम एक्सप्रेस, जो कि पूरे 1.5 घंटा लेट चल रही थी, इसीलिए हम लोग घर से लेट से ही निकले थे। तो चलिए अभी स्टेशन के अंदर चलते हैं, इंतजार करेंगे हम अपने ट्रेन का। ट्रेन नंबर 5570 कटिहार मालदा टाउन पैसेंजर फ्रॉम कटिहार टू मालदा टाउन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर। तो दोस्तों कुछ घंटे के बाद हमारे ट्रेन अवध असम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच जाती है। तो दोस्तों आप सभी इस जनरल डब्बा का हाल देख सकते हैं, किस तरह से लोग इसमें ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। जिंदगी बहुत कठिन है मित्र, फिर भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, यात्रा तो करना तो बनता है। आप लोग ने सुना ही होगा मजबूरी का नाम। और फिर दोस्तों हम सभी अपने डब्बा की ओर पहुंचते हैं, जो कि हमारा डब्बा था S1 और सीट नंबर 70। और फिर दोस्तों हमारी ट्रेन खुल चुकी है, जिसका टाइम था 1 बजे खुलने का, वो 2:20 पे खुलती है। वैसे दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बात होती ही रहती है। बात तो सही है। और फिर दोस्तों मैं अपने सीट पर बैठ जाता हूँ। मेरा सीट था अपर बर्थ, सीट नंबर 70। और दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि स्लीपर में उतना ज्यादा भीड़ नहीं है, सभी लोग मजा से बैठकर यात्रा कर रहे होते हैं। hours later. और फिर दोस्तों कुछ घंटे के बाद हम सभी एनजेपी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से सीधे चलेंगे एनजेपी स्टेशन के बाहर। तो दोस्तों एनजेपी स्टेशन से निकलेंगे और सीधे चलेंगे सिल्लीगुड़ी किसी टोटो या टेम्पो से, क्योंकि सूरज भी और विशाल भी वहीं पे सिल्लीगुड़ी जंक्शन के बगल में रूम लिए हैं। हम लोगों ने भी पैसा भेज दिया था, जिसके कारण हम लोग का भी रूम वहाँ पे बुक हो चुका है। तो अब हम लोग सीधे वहीं पे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं और मेरा दोस्त विवेक टोटो से उतर चुके हैं। अब सीधे चलेंगे रूम की ओर, जहाँ पे उन्होंने रूम लिया है। और फिर दोस्तों रूम नंबर 601 में जाकर बेल बजाते हैं और फिर गेट खुलता है और अंदर जाकर देखते हैं विशाल भैया मजा से सोकर क्रिकेट देख रहे हैं। अच्छा। और फिर मैं भी बैठ जाता हूँ और बैठकर मजा से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देखने लगता हूँ। और फिर दोस्तों होटल के नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्रिकेट चल रहा होता है प्रोजेक्टर में, तो हम लोग भी यहाँ पे देखने लगते हैं। और फिर इनिंग्स ब्रेक हो जाता है और हम लोग वहां से निकल जाते हैं स्टेशन की ओर खाना खाने के लिए। तो आपको आगे दिखाते हैं इस ब्लॉग में आगे हमारे साथ क्या होता है। तो दोस्तों मैं घर से ही पराठा भुजिया लेकर आया था ट्रेन में खाने के लिए। वैसे ट्रेन में खाने का मेरा मन नहीं था, इसलिए बैग में मेरा रखा हुआ था। अगर मैं इसे नहीं खाता तो ये बर्बाद हो जाता है और खाना को बर्बाद करना सही बात नहीं है, इसलिए मैं इसे होटल लेकर चला आया। सभी के साथ बैठ कर खाएंगे। 100 रुपया में देखो नहीं तो अंडा है यहाँ इसमें, ना तो आलू है, खाली एक पीस है और चावल है। एक पीस भी है, वो भी गरीब वाला है। और दोस्तों आप सभी इस गिलास के पानी को देखिए, कितना ज्यादा गंदा पानी है। ऐसा लग रहा है किसी आदमी ने खाना खा लिया हो और इसे में हाथ धोकर चला गया हो। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। मेरे साथ भी स्कैम हो गया, प्लेन जगह बोल के अंडा जगह बोल के प्लेन जगह दे दिया। तो क्या विवेक खा रहा है प्लेन जगह और हम खा रहे हैं अंडा जगह। तो दोस्तों हम सभी खाना पीना खा चुके हैं और वहां से निकल चुके हैं। दोस्तों आपको मेरा यह सुझाव है कि आप सभी स्टेशन के बाहर में कभी भी खाना मत खाइए, क्योंकि खाना आपके पेट में जाएगा और आप सीधे हॉस्पिटल। और हम सभी रूम पहुंचते हैं और देखते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड का कहानी खत्म है। इंडिया जीत जाती है T20 वर्ल्ड कप तीसरी बार। और फिर दोस्तों क्रिकेट खत्म हो जाने के बाद मैं लाइट को बंद करता हूं और सीधे बिछावने सोने के लिए चला जाता हूं, क्योंकि कल सुबह मेरा एग्जाम है टेक्नीशियन का, मिलता है कल सुबह।
Next day. तो दोस्तों सुबह हो जाने के बाद हम सभी नहा धोकर रेडी हो जाते हैं और हम सभी चलेंगे एग्जाम देने के लिए। मेरा और विशाल भैया का फर्स्ट शिफ्ट में है और विवेक और सूरज भैया का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सभी का एग्जाम सेंटर अलग अलग है, इसलिए हम सभी अलग अलग ही जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो चलिए एग्जाम देने के बाद मिलते हैं। 5 hours later. और फिर दोस्तों हम सभी का एग्जाम हो जाता है। मैं और विशाल भैया स्टेशन पे सूरज भैया का इंतजार करते हैं क्योंकि इन दोनों का ट्रेन है, ये लोग घर जा रहे हैं। मैं और विवेक अभी घर नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सभी का घूमने का प्लान है। पूरा घूमने के बाद ही हम दोनों घर जाएंगे। सूरज भैया का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था, इसलिए उनको आने में लेट हो जाता है। इसलिए विशाल भैया को उन्होंने पहले ही भेज दिया कि तुम स्टेशन पहुंच के रहो। और फिर सूरज भैया दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुंचते हैं क्योंकि इनका ट्रेन 2:50 में था, बच्चों का था 3। ट्रेन लेट होने के कारण ये लोग अपना ट्रेन पकड़ लेंगे। ये तो पता है जाम लग गया था जिसका ट्रेन खुलने वाला है। कितना बजे आपका ट्रेन? 2:50 ठीक है। और फिर दोस्तों सूरज भैया विशाल भैया को स्टेशन छोड़ देने के बाद हम और विवेक सीधे पहुंचते हैं हांगकांग मार्केट। हांगकांग मार्केट घूमते घूमते सीधे पहुंच चुके विधान मार्केट, यहाँ भी घूमते हैं हम लोग। और फिर दोस्तों ये मार्केट पूरा घूमने के बाद हम सभी को पूरा बोरिंग लगने लगता है क्योंकि 500 का सामान डायरेक्ट ये लोग 1500 बोलते हैं और पूरा मूड खराब हो जाता है और बिना मोल मोलाई कराए ही दुकान से निकल जाते हैं, इसलिए कुछ लेने का मन ही नहीं करता है। और फिर दोस्तों हम सभी ये मार्केट करीब 3 घंटा घूमते हैं क्योंकि हम सभी को टाइम पास करना था तो यहीं पे कर रहे थे। और फिर दोस्तों हम सभी घूमते घूमते पहुंचते हैं चप्पल को दुकान। आप जो ये मेरे हाथ में चप्पल देख रहे हैं उसका रेट करीब 2000 रुपये बोलते हैं। मन तो करता है ये चप्पल से उसको 2 चप्पल मारे, बाद में ये सोचकर छोड़ देता हूँ कि वो भी तो मुझे मारेगा। और फिर दोस्तों वहाँ पे कुछ खरीदते तो नहीं है, लेकिन 100 में 2 गमछा दे रहा था तो वही खरीद लेते हैं और आइसक्रीम खाकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों मार्केट से निकलने के बाद हम लोग लिट्टी पैक करवा के सीधे अपने रूम में लेकर चले आते हैं। और फिर हमारे रूम में ITI वाले दोस्त आ जाते हैं, डेविड और आशीष के 2 भाई भी आते हैं जो कि ये दोनों हैं। और फिर हम सभी बैठकर लिट्टी 2-2 पीस खाते हैं और इसके बाद सीधे चलेंगे सिटी सेंटर मॉल जो कि सिल्लीगुड़ी का बहुत ही बड़ा मॉल है। तो दोस्तों हम सभी दोस्त निकल चुके हैं सिटी सेंटर मॉल की ओर, जो कि आगे आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहे। तो दोस्तों हम सभी पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर मॉल जो कि सिल्लीगुड़ी का काफी फेमस मॉल है। यहाँ शॉपिंग, फूड और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। तो दोस्तों हम सभी यहाँ पे एंटर कर जाते हैं और ये देख सकते हैं आप सब यहाँ का नजारा। बहुत सारी स्टॉल यहाँ पे लगी हुई है। ये तो बस स्टार्टिंग है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अंदर चलकर दिखाएंगे। तो दोस्तों इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसमें गेमिंग जोन है, भूतिया महल है और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भूतिया घर, गेमिंग जोन और बंगाल सफारी जो कि पूरा ओरिजिनल जंगल में बना हुआ है, वही आपको मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब।